हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो गणित की होगी, मैथ की होगी। और गणित में भी जो टॉपिक हमने लिया है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिशत ऐसी अभ्यास है जिसकी आवश्यकता हमें प्रतिशत में तो पढ़नी ही पढ़नी है, या प्रतिशत में तो होती ही है। लाभ हानि में भी हमें परसेंटेज की आवश्यकता होगी, CISI में भी हमें परसेंटेज की आवश्यकता होगी, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी हमें परसेंटेज की आवश्यकता होगी, और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां हमें प्रतिशत की आवश्यकता होगी। तो प्रतिशत को आज ऐसे पढ़ लें बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जीरो लेवल से मैं सिखाने वाला हूं। ऐसा ना सोचें कि ये सारी चीज़ें हमसे आती हैं। यदि आपसे आती हैं तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें अपने ऐसे साथी, ऐसे मित्रों, ऐसे भाई बहनों के पास में जो चीज़ों को या गणित को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, या जिनको चीज़ें कम समझ में आती हैं उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर कर दिया करें। आज की क्लास आपकी मैथ की होगी और मैथ में भी परसेंटेज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। सबसे पहले यदि हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आपने ये चार्ट पहले भी देखा होगा किसी और टीचर के द्वारा या किताब में, जैसे भी है आपको, या ये चीज़ें हो सकता है आपसे आती भी हैं तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो हमारा परसेंटेज चार्ट है ये इतना महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसका फ़ायदा, इसका प्रॉफिट, इसका लाभ मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है। पहले थोड़ी सी हम चीज़ें जो बेसिक हैं उनको समझ लें। समझते हैं। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है फ्रैक्शन, एक तरफ आगे लिखा हुआ है परसेंटेज, और फिर जो आगे परसेंटेज है वो इन डेसिमल में, दशमलव में लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आप सीख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि एक फ़ायदा तो मैं आपको यही बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है 16.66%। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? और जूम करें थोड़ा सा, अब ठीक है। यहाँ कर लें ऐसे, 16.66%। मानो कोई नंबर है हमारे पास में और हमसे कहे बताइए उसका 16.66% कितना होगा, तो 16.66% जो है वो हमारी 16 सही 2/3% की ही वैल्यू है, 16.66%। लेकिन अप्रॉक्स में, लगभग में, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो यही है। अब यदि मानो किसी संख्या का हमें 16.66% निकालना है तो हम उस संख्या का 1/6 भी निकाल लेंगे तो भी लगभग आंसर हमारा वही आने वाला है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो अप्रॉक्स में वैल्यू जब हमें एग्जामिनर देगा तो आंसर वही सटीक बैठेगा, पहला वाला ही। अब आते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले फ्रैक्शन आती है 1/1 का मतलब 1 हो गया, और 1 की परसेंटेज वैल्यू होती है 100। और यदि हम डेसिमल में देखें तो 100 का तो 100 ही रहने वाला है। अगली फ्रैक्शन आई 1/2। परसेंटेज वैल्यू यदि हम देखें तो 50%, परसेंटेज इन डेसिमल देखें दशमलव में तो भी 85% बैठेगी। आगे आता है 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3, और डेसिमल में देखें तो 33.33। ये बहुत ही काम की चीज़ें, कहीं सोचो आपकी ये सारी चीज़ें हमसे आती हैं, अभी आगे देखते रहना आप लोग। सारी चीज़ें एकदम सीखते हुए चलो। मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि आपने ऐसी वीडियो आज तक देखी ही नहीं होगी, ना ही आपको इस प्रकार से किसी ने सिखाया होगा। पहले चीज़ों को थोड़ा सा सीख तो लो, समझ तो लो कि आखिर मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। अब आ जाओ, ये सारा चक्कर है क्या, मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें लगभग आपसे आती होंगी, मैं काम की चीज़ बताता हूँ आपको इसमें है क्या। अब जैसे ये लिखा हुआ है 1/2। अब 1/2 की परसेंटेज वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है? 50%। ये चीज़ें आई कहाँ से, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो सब आप लोग बना ही लोगे। चलते हैं जी, कैसे आया। याद रखना भैया, हमें किसी भी दशमलव भिन्न मान को या किसी भी फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा उसको 100 से गुणा लगा देंगे। जैसे कि 1/2 किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 50 बार खत्म हो गया, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि या तो किसी संख्या का 50% निकाल लीजिए या उसका 1/2 निकाल लीजिए, बात एक ही है। अब आप वापस आ जाओ कि परसेंटेज से यदि हमें फ्रैक्शन में आना है तब क्या करना होगा। यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है हमने, तो दी गई परसेंटेज को 100 से भाग लगा देंगे या गुणा 1/100। बात तो एक ही है, अरे बात एक ही है।
50 एकम 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, आंसर कितना मिला 1/2। तो हमने सीख लिया कि जी यदि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना होगा, और यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है लौट के, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने पहले, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है वापस तो डिवाइड करना है 100 से, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि चलो मैं सिखाता हूँ आपको, जैसे 1/3 है, या फिर आप 1/3 को छोड़ो, आप इधर आ जाओ, 33 सही 1/3%, भाई कितना लिखा हुआ है 33 सही 1/3% लिखा हुआ है। अब मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो 33 3 99 और एक ये कितना हो गया 100/3%। अरे 100, अभी तो ये कोई चेंजेस थोड़ी हुए हैं, अभी तो 33 सही 1/3% को ही मैंने 100/3% लिख दिया। क्यों? क्योंकि 33 3 99 और एक 100/3% हो गया। अब मुझे बनाना है इसका फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे कि 100/3, मुझे पता है ना फ्रैक्शन कैसे बताया मैंने आपको, 100 का भाग लगा देंगे, परसेंटेज वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर मिलेगा फ्रैक्शन में हमें। अब या तो यहीं ऐसे करके लिख लो या गुणा 1/100 लिख लेते, बात एक ही है। 100 से 100 खत्म हो गया, आंसर कितना मिला 1/3। इसका बहुत बड़ा फायदा हमें होता है, जैसे कि मानिए कोई क्वेश्चन हमारे लिए आता है और क्वेश्चन में हमसे ऐसे कह दे कि एक संख्या दे रखी है हमें 3300, और हमें बताना है कि 3300 का 33 सही 1/3% कितना बैठेगा। अब जब हमें पता है कि जी 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, तो मैं इतना इसमें घुमा फिरा के क्यों निकालें, भाई डायरेक्ट बता देंगे हम। या तो किसी भी संख्या का आप 33 सही 1/3% निकाल लीजिए, या उसका 1/3 निकाल लो, बात तो एक ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन ही 1/3 होती है। यहाँ से निकालेंगे तो 3 से डिवाइड किया हमने इसको, आंसर मिल गया हमें 1100। तो ऐसे ही हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है यदि हम इन चीज़ों को सीख लेंगे। अब आते हैं यहाँ, एक बार मैं फिर से आपको समझाए देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं करते हैं। यदि आपसे चीज़ें आती हैं, मैं तो कहता हूँ कि आपसे आती होंगी बिल्कुल, यदि आप मेरे पास पढ़े हैं तो आपसे ये चीज़ें 100% आती होंगी। तो आपके ऐसे भाई बहन, आपके ऐसे मित्र जिनसे चीज़ें नहीं आ पाती, उनको आप इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि आप यहाँ से सीखें। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल निचले स्तर से, और मैं एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा के चलूँगा, हायर लेवल तक, जहाँ तक भी क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि जी मैं बड़े आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ। कई बार बहुत से विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद में कमेंट कर देते हैं, सर ये तो बड़ा इजी लेवल पढ़ा रहे हो। तो इजी नहीं है, इजी सीखना पड़ता है भाई। जब हम इजी से चलेंगे तभी तो हार्ड पे पहुँचेंगे। डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन में उठा के रख दूँ तो खेल जाओगे, उसमें क्या फ़ायदा थोड़ी है। तो मैं सिखा के चल रहा हूँ आपको एकदम जीरो लेवल से, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। बस इतना याद रखें कि ये जो हमारी फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू चार्ट है, इसको याद रखें। इसका एक बहुत ही तगड़ा फ़ायदा होता है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं एक बार पहले इसको पढ़ के तो सुना दूं आपको। तो सबसे पहले आ गया एक, कोई भी चीज़ अपने आप में एक भाग होती है, एक यूनिट होती है। अब एक जो हमारी फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई 100। उसके बाद में आता है 1/2, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 50, फिर 1/3, परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3। उसके बाद में आता है फिर 1/4, परसेंटेज वैल्यू हो गई 25%, या 25% की वैल्यू हम कहें फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 होती है। 1/4 से 25%, 25% से 1/4, एक ही बात होगी। उसके बाद में आता है 1/5 जो हो गया परसेंटेज वैल्यू 20%। उसके बाद आता है 1/6, 16 सही 2/3। फिर आता है उसके बाद में 1/7, 14 सही 2/7% परसेंटेज वैल्यू होगी। मानो हमसे किसी संख्या का पूछने लगे, 700 का पूछे, बताइए 700 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो बहुत से विद्यार्थी जिनसे चीज़ें नहीं आती वो तो बेचारे इसी में खेल जाएंगे। मैंने देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल में बड़े आसान आसान से क्वेश्चन परसेंटेज से ऐसे ही पूछे गए, लेकिन विद्यार्थी उन्हें भी नहीं कर पाए। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि बताइए 700 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो बहुत से विद्यार्थियों पर, विचारों पर नहीं हो पाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो 14 सही 2/7% क्यों निकालेंगे हम, हमें पता है जी 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन जो होती है, 14 सही 2/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन जो होती है वो बराबर होगी 1/7। डायरेक्ट हम 1/7 निकालेंगे तो 700 का 1/7 निकालेंगे तो 100, ये आंसर हो गया जी हमारा। देखिए बगैर पेन पेंसिल के ही डायरेक्ट हमने बता दिया। आगे आता है 1/8, तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होगी हमारा कितना 12.5%। उसके बाद में आता है 1/9, 1/9 का कितना हो गया 11 सही 1/9%, या 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई वो बराबर बैठी 1/9। इसके बाद में आगे चलते हैं,
तो कहाँ तक हो गया हमारा 1/9 तक हो गया, और 1/9 के बाद में आगे आ जाता है फिर 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू सीधी 10 होगी। उसके बाद में आता है 1/11, 1/11 की 9 सही 1/11 होगी। फिर ऐसे ही आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं तो केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही आप डेसिमल जो परसेंटेज है इनको भी सीख लें। जैसे कि 100% की तो 100 ही परसेंट होगी। मानो किसी संख्या का हमसे 100% निकलवा रहा है तो 100 ही परसेंट निकालना पड़ेगा। 100 ही परसेंट हमसे पूछा है। 50% के लिए 50%, तो 33 सही 1/3% को याद रखना। 33.33% भी परीक्षा में पूछ सकता है। मानिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 33.33% अधिक है तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो फार्मूला वही लगा देंगे हम, 33 सही 1/3 मतलब 1/3 वाला। हाँ मुझे पता है कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है ये, लेकिन फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा, या एग्जामिनर को खुद पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ विद्यार्थी को। 25% से 25% हो गया, 20% 20% हो गया, 16 सही 2/3%। यदि हम डेसिमल में वैल्यू निकालें, अप्रॉक्स में वैल्यू निकालें तो 16.66% हो गया। 14 सही 2/7% की 14.28% हो गई। 12.5% तो 12.5 ही हो गया। 11 सही 1/9%, 11.09% हो गया। 10% 10 ही रहने वाला है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब एक और चार्ट, ये दूसरा आ गया, थोड़ा सा यहाँ से और देख लो, उसके बाद में फिर मैं आपको इन चीज़ों को समझाता हूँ। अब आया 1/11, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना अभी आपको, ऐसे ही बगैर देखी मैंने बोल के आपको बता दिया था। 1/12 मतलब 8 सही 1/3%, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू 7 सही 9/13%, 1/14 की 7 सही 1/7%, 1/15 की 6 सही 2/3%, 1/16 ये सारी चीज़ें आप देख लें। 1/20 की 5% हो गई। लेकिन आप इधर जरूर ध्यान दें परसेंटेज इन डेसिमल में। क्यों? क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो डेसिमल वाला ज़्यादा चल रहा है। पूछ लेता है, ऐसा नहीं सभी परीक्षाओं में, लेकिन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि ये अप्रॉक्स जो वैल्यू है कितने की है। अब जैसे मानो 9.09% पूछ ले, 9.09%, 9.09% का मतलब 9 सही 1/11, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/11 ही आ गई। ऐसी आगे है आपका 8.337 पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। 1/14 जो फ्रैक्शन है वह कितने की बैठेगी 7.1428। मानो किसी संख्या का 7.1428% निकलवा ले तो हम उसका 1/14 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मानो 280 हमसे पूछ ले, बताओ 280 का 7.1428% बताओ बेटा कितना होगा। अब 280 का 7.1428% हमें निकालना है। मुझे पता है जी कि 7.1428% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/14 बैठेगी, तो डायरेक्ट इसका 1/14 ना निकाल दें। जब हम 1/14 निकालेंगे तो 14 दूनी 28, 20 आ गया जी, हमारा आंसर हो गया अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, बात आई समझ में आपको? आगे चले तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं बड़ी काम की हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका ले लें, एक बार याद कर लें, याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि परसेंटेज पढ़ने के लिए हमें इस परसेंटेज चार्ट की बिल्कुल ही आवश्यकता हो या 100% आवश्यकता हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो बगैर इनके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जी बगैर इसके भी। लेकिन जो चीज़ें हमें आसान भाषा में मिल रही हैं या जिनसे हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ें पढ़ने में क्या हमें कोई नुकसान है, या कुछ हमारी जेब से चला जाएगा, या कुछ हमारा घिस जाएगा क्या? अरे इन चीज़ों से यदि कैलकुलेशन आसान होती है, हमें फ़ायदा होता है परीक्षा में, हम अपना समय बचा पाते हैं, तो इनमें तो हमें लाभ है। यदि हमने एक दिन में ये सारी चीज़ें याद कर ली कि किसकी क्या होती है, तो हो गया जी सारा क्वेश्चन हमारा समाप्त। बस फिर उसमें बचा ही क्या है। एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप याद कर लो, बहुत फ़ायदे में आप रहोगे। जैसे कि इनका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, या और थोड़ी सी बात हम इसके ऊपर किए लेते हैं। जैसे कि मानो आ गया 16 सही 2/3% है। कभी कभी तो इतना ही पूछ लेगा कि 16 सही 2/3% बराबर होगा कितने के। बराबर कितने से मेरा तात्पर्य ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में हमें बतानी है कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी, फ्रैक्शन में जो 16 सही 2/3% का मान होगा वो कितना होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको करना। मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी प्रतिशत मान को यदि हमने फ्रैक्शन में भिन्न में कन्वर्ट करना है या दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसको 100 से भाग लगा देंगे। अब पहले तो इसको ठीक ठीक लिखो, 16 3 48 और 2, पहले तो इसी की वैल्यू 50/3% होगी। अब मुझे इसे बदलना किस में है, भिन्न में। जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग लगा देंगे, या गुणा 1/100 आप कर सकते हैं। आप देखेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100 बराबर 1/6। अरे कोई पढ़ाता नहीं है ऐसे, लेकिन मैं फिर भी आपको, मैंने कहा ना कि मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके चल रहा हूँ, एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन सारे टाइप आपके क्लियर करा दूंगा। लेकिन पेशेंस रखना होगा आपने, ऐसा नहीं कि जी बस कि हम तो उसी वीडियो को देख लेंगे, नहीं।
आपने पढ़ना है, आपने चीज़ें सीखनी है। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपने पहले ना पढ़ी हो, है ना। तो पेशेंस से आप चीज़ों को सीखते हुए चलें। मैं 100% कहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद में परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसे गारंटीड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी टाइप बाकी रहने ही नहीं दूंगा। मैंने पिछली अभ्यास में भी कहा है, लाभ हानि मैंने आपको पढ़ाई, इतने सारे टाइप मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के आपको करा दिए। देखिए किताब में कोई भी किताब हो, कोई भी राइटर की आपके पास में, ऐसा कोई टाइप मैंने छोड़ा नहीं है जो मैंने लाभ हानि में आपको ना पढ़ाया हो। और बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, एक बार फिर से बताया देता हूँ, 86 300 और 70 310, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो अभ्यास हम पढ़ा चुके हैं या जिस पर हम करंट में चल रहे हैं, आप वहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं भाई, विद्यार्थी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मानो मैंने लाभ हानि आपको पढ़ा दिया, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भेजेंगे या तो मेरे पर्सनल पे या फिर इस पे कि सर ये क्वेश्चन बता दो। अरे वो क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा चुका हूँ यार, आप लाभ हानि की वीडियो देखते क्यों नहीं हो? आप एक बार लाभ हानि की वीडियो देखो तो सही, उसमें मैं वो क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देते हैं, सर ये क्वेश्चन हमें करके बता दो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो। यार अगर मैं हाथ से लिख के उसको फोटो खींच के आपके पास में भेज दूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो जो सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको आएगा नहीं आएगा? तो यार वीडियो देख लिया करो, लाभ हानि के सारे टॉपिक में क्लियर करा चुका हूँ। आप इधर उधर भाग रहे हो, बेवजह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा ये है, आप एक बार तसल्ली से वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वही बात मैं यहाँ प्रतिशत में बताने वाला हूँ कि एक भी टाइप ऐसा बचेगा ही नहीं कि आप ये कह पाओ सर ये टाइप आपने कराया नहीं, ये क्वेश्चन हमें करा दो। लेकिन क्या है कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, आप देखते नहीं हो वीडियो और फिर क्वेश्चन पूछ लेते हो, सर ये क्वेश्चन बता दो। वरना देखो आगे कोई छात्र भेजेगा तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि जी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया और आपने फिर भी मुझसे वही क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा। तो चीज़ों को समझा करो, मैं एकदम जीरो लेवल से सिखा के चल रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में आपको आने वाला है। तो ये बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बताई कि किसी भी प्रतिशत को यदि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यदि हमें भिन्न में, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे या उसको 1/100 से गुणा लगा देंगे। बात एक किया। और बताता हूँ मैं आपको, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हमसे ऐसे कह देगा 4/5 बराबर है कितने %के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाते विद्यार्थियों पे कि 4/5 बराबर है कितने % के। अरे 4/5 का सॉरी 4:5 लिखा हुआ है, 4:5 बराबर है कितने % के, तो 4:5 का मतलब यही तो हो गया 4/5। और इसको बदलना किस में है, परसेंटेज में। और मैंने कहा है आपसे कि किसी भी दशमलव भिन्न मान को, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 5 से इसको देखो डिवाइड करेंगे, 20 बार खत्म हो गया और 20 चौक कितना हो गया, 80%। तो या तो किसी भी संख्या का आप 4/5 निकाल लो या उसका 80% निकाल लो, बात एक ही है। क्लियर हो गया? बात आई समझ में आपको? जैसे कि मानो कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि बताओ भैया 16 का 80% कितना होगा, तो 16 का 80% निकाल लीजिए या 16 का 4/5 निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि 80% की वैल्यू तो 4/5 हो गई। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 16 चौके 64/5 हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे आंसर तो फिर भी आ जाएगा, 16 चौके 64/5 हो गया, ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा लगा दो, 64 दूनी 128 हो गई, तो 12.8 ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे थोड़ी कि आंसर नहीं आ पाएगा, 5 वहाँ 16 लिख दिया तो हमने। बात आ रही है समझ में आपको? क्या आया समझ में आपको? समझ में ये आना चाहिए आपको कि किसी भी प्रतिशत मान को यदि हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा और दशमलव भिन्न से हमें वापस परसेंटेज में आना है तो गुणा लगानी होगी 100 की। क्लियर है? कर लोगे ऐसे सभी क्वेश्चन आप? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, ऐसे पूछ लूँ कि 0.02% बराबर होगा कितने के। 0.02% बराबर, तो क्या करना है हमने, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो करना क्या है, 0.02 को भाग कितने से लगा देंगे, 100 से। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। कैसे? नीचे से 2 जीरो खत्म करोगे तो पॉइंट और 2 नंबर आगे चला जाएगा, पहले ही यहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। अब आ जाओ वापस लौट के, बहुत लंबी बातें ये होगी लेकिन क्या करें यार, सिखाना तो पड़ता है ना भाई, बगैर सीखे कैसे काम चलेगा हमारा। इसको मैं रेज कर रहा हूँ भैया। और एक और धमाकेदार चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बढ़िया वाली, जिससे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी खुश हो जाए। अभी बिल्कुल अभी दिखाते हैं, 1 सेकेंड, इसे रेज तो कर दें जरा, इसको रेज करें तभी तो आपको फ़ायदा होने वाला है, या फिर इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वहीं से हमारा काम चल जाएगा। यहीं से
यहां से आ जाओ। इसके बाद में कुछ और मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर इसका मैं फ़ायदा आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। अब आप एक क्वेश्चन ऐसे देखें, यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन है और इससे पहले तो नहीं है कोई, 14 से पहले 13 तो नहीं था, नहीं, ये कौन सा है, 10वां 11वां, ठीक है। हालांकि ये जो प्रश्न है आपके, इन्हें मैं अभी बाद में कराऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, लेकिन वो जो हमारा परसेंटेज चार्ट है उसका प्रॉफिट मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका जो फायदा होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। खत्म जी क्वेश्चन हमारा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन की हमें आवश्यकता है नहीं, सीधे हम अपने परसेंटेज चार्ट पे आते हैं और परसेंटेज चार्ट से ही सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कराऊंगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। क्या है, कम है। श्याम की आय राम से कितने % कम है। चलो अभी बताता हूँ जी कितने % कम है। तो देखो इसका फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ कितना है। हमसे कहा गया था राम की आय श्याम से 25% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 25%। ये दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको साफ साफ। चलो और थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा और जूम किए देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। तो राम की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। और हमसे पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। क्या कहा, कम है। अगर कम कह रहा है तो नीचे आ जाओ, कम कह रहा है तो जस्ट नीचे आ जाओ, तुरंत नीचे आ जाओ। कितना है, 20। यही हमारा आंसर है। हालांकि इन क्वेश्चन को करने के अलग तरीके हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको आपकी परसेंटेज चार्ट का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा बताने वाला हूँ। वो ये है, एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको वो परसेंटेज चार्ट जो है 100% याद होना चाहिए। डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी, परसेंटेज में भी, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बहुत फ़ायदा होगा आपको, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। मुझे फ़ायदा हो या ना हो वो एक अलग बात है। अब आ जाओ इन्हीं क्वेश्चन पे और बताता हूँ मैं आपको। यदि मैं ऐसे कहूँ, आपने देखे होंगे बहुत काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाएगा यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। यदि ए की जो आय है और वो बी की आय से 25% कम है, तब हमसे पूछा है बताओ बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अधिक कह रहा है तो जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा आंसर है 33 सही 1/3%। एक और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो जाए। चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, पहले के बराबर रहे। भाई मानो चीनी के रेट 12.5% बढ़ गए तो हमारा जो खर्च है वो भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या है कि खपत में कमी हमसे पूछ रहा है कितने % करें कि खर्च पहले के बराबर ही रह जाए। अब यदि चीनी के दाम 12.5% बढ़ गए और हमसे पूछा है बताइए खपत में कितने % की कमी करें। कमी कह रहा है तो जस्ट नीचे वाला आंसर होगा 11 सही 1/9%। बात आई समझ में आपको। इसी क्वेश्चन को मानो ऐसे कह देता कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई भैया। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गई तो हमसे पूछेगा खर्च को कितने % बढ़ाया जाए। सॉरी, खर्च को नहीं, खपत को, गलती से बोल दिया मैंने कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्च समान रहे, खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। तो भैया वृद्धि करनी है तो आंसर हो गया 11 सही 1/9%। बहुत ही मतलब ये यूनिक तरीका है आपका। यदि आपको परसेंटेज चार्ट याद है, आपको चीज़ें आती हैं, तो देखो कितना समय बच गया। कहीं हल्की सी गुणा भी नहीं लगानी पड़ी हमें, तुरंत ही क्वेश्चन समाप्त हो गया। पढ़ने से पहले ही आंसर आ गया जी हमारा। मानो कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, हमसे कहे कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 50% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने % कम है। कम कह रहा है तो 50 से नीचे आ जाओ, 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर है। बी की आय ए से 33 सही 1/3% कम होगी भैया यदि ए की बी से 50% ज़्यादा है। अब बताओ और क्या बताएं आपको। मानो हमसे पूछा जाए कि यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। ए की जो आय है वो बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। तो अधिक के लिए जस्ट ऊपर वाला आंसर होगा 20%। ये आंसर हो गया जी।
यदि ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है तो बी की जो आय है वो ए से 20% ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? बात आई समझ में यहाँ तक आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे। अब क्या बताऊँ मैं आपको, अब सीधे सीधे आते हैं टाइप पर। जो परसेंटेज वैल्यू जो मुझे बतानी थी, जो चार्ट मुझे आपको समझाना था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी की हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय रॉबिन पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। अब मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके चल रहा हूँ परसेंटेज को। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यदि थोड़ी सी भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चीज़ें आप समझ के चलो, बिल्कुल इस जीरो स्तर से मैं आपको सिखा के चल रहा हूँ। पहला स्तर क्या बताया मैंने आपको, परसेंटेज चार्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इस चीज़ का। इसके अलावा फिर मैंने आपको दशमलव भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों चीज़ मैंने आपको सिखा दी। तो यहाँ से तो अब आते हैं यहाँ, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ। अब क्या है भैया, अब ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है कि ₹873 का 16 सही 2/3% बताओ क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य इतना है या फिर ये है कि वो विद्यार्थी जिन पर प्रतिशत निकालनी भी नहीं आती वो परसेंटेज निकालना सीख जाएं कि कैसे प्रतिशत निकालनी होगी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत होती है प्रतिशत निकालने में या जो चीज़ों जिनके समझ में चीज़ें नहीं आती, वो सीख लो कि आज परसेंटेज सारी क्लियर करा दूंगा कि कैसे निकालनी होगी। अच्छे अच्छे कठिन कठिन क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आज की क्लास में मैं आपको हीरो बना दूं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत होगा। पहला क्वेश्चन आता है जी कि 873 का 16 सही 2/3% बताओ क्या होगा। अरे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन पता है आपको कितनी होगी? 1/6। कितनी होगी? 1/6। तो या तो किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकाल लीजिए या उसका 1/6वां भाग निकाल लीजिए, बात एक ही होगी। तो यहाँ से तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 1/6 निकाल सकता हूँ, लेकिन चलो मैं चीज़ें समझाए देता हूँ, है ना, उन विद्यार्थियों को पता चल जाए कैसे निकालना होता है। देखिए कोई भी प्रतिशत आपने निकालनी है या फिर इसके विषय में अभी मैं बात कर लूँगा, मैं और कुछ लिखे देता हूँ फिलहाल में। यहाँ एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल ही जीरो स्तर से सीखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मैं ये लिख के बता रहा हूँ आपको कि 350 का और हमसे पूछा कितना है, 40% पूछा है, क्या होगा। अरे दिखाई दे रहा है ना, 350 का 40% निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। 350 देखते रहे ना आप, मुझे पता है आपने कर लिया होगा, लेकिन देख तो लो यार। 350 का 40%, अरे बात आई समझ में, मैंने क्या किया, 350 का 40% बराबर होगा कितने के, अभी बता देते हैं जी कितने के। यहां से हम देख रहे होंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया और आंसर कितना आ गया, 140। अब आ जाओ वापस उस क्वेश्चन पे। यहां अब मैं चाहूं तो इस प्रश्न को भी आपको ऐसे ही बता सकता हूं, कैसे कि 873 का 16 × 48 और 2 50/3% बराबर होगा कितने के। अरे बात एक ही है मेरे भाई, आप देखेंगे तो 50 दूनी 100 हो गए और यहाँ से आया 873 और बटे कितना 6। तो मैंने पहले ही कहा था, यहाँ भी तो हम वही काम करते हैं जो हम ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। अरे यहाँ भी तो मैंने परसेंटेज को, देखिए ये परसेंटेज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, जब मैंने भाग इसको 100 से लगा दिया तो फ्रैक्शन नहीं बना दी हमने इसकी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, विद्यार्थी अगर ऐसे समझ पाते हैं कि 350 का 40% बराबर होगा कितने के, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। डिवाइड करते हैं जी 6 से। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर मिला हमें 6 एकम 6 हो गया और 2 27 हो गया और 6 चौक 24 हो गया, 33 हो गया और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 145.5 ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन वास्तव में करना कैसे था, हमें ऐसे करना था कि 873 का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, आंसर आ गया होता कितना, 145.5। बात आई समझ में आपको। अब मैं आगे पढ़ाता हूं आपको।
भाई मेरे हिसाब से तो यार ऐसे मुश्किल ही किसी ने पढ़ाया होगा। मैं तो एकदम मतलब इतने गिरे हुए इस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से पढ़ा के चल रहा हूँ। परसेंटेज तो मैं ऐसे पढ़ा के चल रहा हूँ आपको बिल्कुल ही निचले स्तर से, जिससे कि आप ये ना कहो कि जी ये चीज़ तो हमारी समझ में ही नहीं आई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। हमसे कहा गया है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। देखिए क्वेश्चन खत्म। कैसे करना है मुझे पता है, सब कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार सीख लो। जिन विद्यार्थियों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो सब सीख लो। ध्यान दीजिए, 72 का कितने, जहां भी कितने पूछे तुरंत एक्स लिख दो। 72 का कितने प्रतिशत बराबर होता है 9। क्वेश्चन की भाषा पे पकड़ बनाओ, डायरेक्ट शॉर्ट तरीके ना सीखो कि जी डायरेक्ट हम कर देते 9 में 100 की गुणा लगा के 72 का भाग लगा दो आंसर आ जाएगा हमारा। दिक्कत बनेगी आपको। मैं तो चाह रहा हूं आप ऐसे सीख लो चीजों को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो फिर मैं बताता हूं, 72 का कितने प्रतिशत बराबर होगा 9 के। खत्म हो गया जी क्वेश्चन हमारा। कैसे करना है, 100 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो, 9 का भाग लगा दो 72 में, देखें कितना आता है। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 9, ये 100 की इधर तो गुणा हो जाएगी, 72 को पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता हो कि जी पक्षांतर करेंगे तो भाग कैसे हो जाएगा। बेटा देखो ध्यान दो, 100 का यहाँ क्या करना है हमने इस नंबर में 72x में, आप कहेंगे जी भाग लगाना है। अगर यहाँ भाग लगाना है तो पक्षांतर करोगे तो दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाती है। 72 की क्या कर रहे हैं हम यहाँ गुणा, अगर यहाँ गुणा कर रहे हो तो पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई बन के वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलो एक बार बता देता हूँ कि 72 गुणा x और बटे कितना लिखा हुआ है 100 और बराबर कितना है 9 के। क्यों भाग होता है, क्यों गुणा होती है, वो चीज़ मैं समझाए देता हूँ आपको। देखिए समझाना क्या है, समझाना ये है मेरा कि आपने इसमें और इसमें दोनों तरफ 100 की गुणा लगा दो। तो देखो यहाँ भी हमने 100 की गुणा लगा दी और यहाँ भी हमने 100 की गुणा लगा दी, तो इस वाले 100 से तो ये 100 खत्म हो गया। अब दोनों तरफ 72 का भाग लगा दो, तो जब हम यहाँ 72 का भाग लगाएंगे तो इसमें भी 72 का भाग हो गया, इसमें भी 72 का भाग हो गया, 72 से 72 खत्म हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पहले वाली की बराबर है, मतलब दोनों का मान एकदम इक्वल है। अब वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन का मान एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। यहां से बचा कितना x, यहां से कितना आया 9 गुणा 100 और बटे कितना 72। बेटा पढ़ाया भी नहीं होगा किसी ने, ऐसे बताया नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको मैं सिखा के चल रहा हूँ आपको। आपको बुरा लग रहा हो तो वो एक अलग बात है भाई। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, छोटी छोटी बातें भी सीख पाएँ। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी वैल्यू या छोटी छोटी बातें उन्हें पता नहीं होती, तो सारी चीज़ें सीख लो। लो जी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 9 8 कितना हो गया 72। अब 100 में भाग लगा लो 8 का, या फिर ये आप समझिए मेरी बात को, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है 1/8 और गुणा 100। अरे 100/8 का मतलब यही तो है 1/8 गुणा 100, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी 12.5%। यह आंसर आ गया जी हमारा। कितना हो गया 12.5%। या फिर 8 का भाग लगा लो भैया, 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 4 से डिवाइड किया उसको 25 बार, 25 में 2 का भाग लगाओगे 12.5, ये आंसर आ गया। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 1.5 2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ है थोड़ी। अब आ जाओ यहाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है हमसे कि 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। तो विद्यार्थी अगर ऐसे कर दिया किसी विद्यार्थी ने, कैसे कि 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत बराबर होता है 9 ग्राम, तो उसने ये वैल्यू तो ठीक ठीक बना ली, जो कह रहा था वो ठीक बना लिया, लेकिन गलत आएगा आंसर, मिसमैच हो जाएगा। कारण क्या हुआ मिसमैच होने का वो मैं बताता हूं कि यहाँ है 3.6 किलोग्राम और यहाँ है 9 ग्राम, इसलिए ये गलत हो जाता। भाई हमने वैल्यू जो है वो बराबर भी तो करनी होंगी, एक जैसी भी तो करनी होंगी, या तो सबको किलो में बदलो या फिर ग्राम में बदलो। हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम के। भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने के 1000 ग्राम के बराबर हो गया। अब मुझे 3.6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो भाई 3.6 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये बराबर कितने के हो गया, पॉइंट हटाओ, एक जीरो खत्म हो गई, ये तो 3600 ग्राम हो गया। कितना हो गया 3600 ग्राम। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ कि 3.6 को अब हमें 3600 पढ़ना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि जी 3600 ग्राम का
कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ जाएगा या डायरेक्ट उधर गुणा लगा देते जैसे आपको ठीक समझ में आ जाए, बराबर होता है कितना 9 ग्राम। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। यदि मैं यहाँ लिखूं तो x बराबर हो गया 9 और बटे कितना 36 बराबर 9 एकम 9, 9 चौक 36 बराबर कितना बैठा 1/4%। 1/4% या फिर 1/4 को भी कितना 0.25% हम लिख देंगे। बात एक ही है भैया। अरे ऐसे ना कर देना कहीं पता चला 1/4 को 25% लिख दो, ये 1/4 ही % आ रहा है आंसर हमारे पास में, जितना भी आ रहा है ऑलरेडी परसेंटेज में ही आ रहा है जो उत्तर है, तो आंसर हुआ 0.25%। इसके बाद में आगे चलेंगे और देखें आगे क्या है। बिल्कुल ऐसे ही आया हमारा अगला क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से ये चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को एकदम बारीक तरीके से सीख जाएं, आप सारी चीज़ें सीख जाएं कि यहाँ होता क्या है। बाकी तरीका तो सारी सीख लेंगे हम, कुछ नहीं बचेगा, 100% कह रहा हूँ आपसे। लेकिन आप एक गलती और भी कर देते हैं कि पहली वीडियो तो देख लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो पार्ट है उनको ऐसे सस्ते में ही छोड़ देते हो कि देख लेंगे बाद में। अरे यहाँ तो हम स्टार्ट करके चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी, तभी आप मास्टर बन पाओगे, तभी आप सीख पाओगे चीज़ों को। 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। तो यार इसको हम डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है जी 1 लीटर बराबर 1000 ml के होते हैं, 1000 मिलीलीटर के होते हैं। तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 7800 ml आ गया। कितना आ गया 7800 ml। अब हमें बताना है कि 7800 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत बराबर होता है 130 ml। 100% कह रहा हूँ आपसे, आप देख लेना, जितनी भी आपने परसेंटेज की वीडियो देखनी है आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने जीरो लेवल से पढ़ाना। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो होशियार विद्यार्थी है वो तो सीख ही रहा है चीज़ को। अरे मेरा मत कहना ये है या मेरा सोचना ये है या मेरा मानना ये है कि वो विद्यार्थी सीख जाए जो बेचारा कहीं सीख नहीं पाता। फायदा तो तब है, करो वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। यार इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दो, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएंगे, मैं 100% कहता हूँ गारंटी से। देखा हमने यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो कितनी आई बेटा 130 और बटे कितना 78 हो गया, और 13 एकम 13 और 13 छिंग 78 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और बराबर 3 एकम 3 और बचे कितने 2/3। ये हमारा आंसर हो गया जी। बताओ 7.8 लीटर का एक सही 2/3% बराबर होगा 130 मिलीलीटर। क्लियर है, आ गया समझ में आपको। अब मैं आगे चलता हूं। अब आता है यहाँ, और एक बात मैं और बता दूं आपको कि अब तक तो ये 2-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये ऐसे हो गए जो मैंने अपनी तरफ से पढ़ाए, लेकिन अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आसान बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये बहुत बड़ी स्तर की परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे CGL, CHSL, ऐसी परीक्षाओं के क्वेश्चन हैं, लेकिन हैं एकदम आसान। आप देख लो कि आपसे यदि आता है करना तो आप सब क्वेश्चन बना लोगे बहुत जल्दी। जैसे कि ये आया जी पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 5वां। इसको और जूम करें जिससे कि विद्यार्थियों को एकदम बढ़िया दिखाई दे, ऐसे विद्यार्थी हों जिनको चश्मा लग रहा हो वो भी साफ साफ देख लें। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 600 के 150% का 0.02% बता दो कितना होगा। लो जी क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे कि 600 के 150%। अब भाई या तो किसी संख्या का 150% निकाल लो या फिर 3/2 निकाल लो, बात तो एक ही है। अरे 150% की फ्रैक्शन बना दी यार, 100 का भाग लगा दिया मैंने इसमें, और इसका भी कितना निकालना है 0.02%। तो भाई इसका 0.02% ऐसे निकलेगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगी, और डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी भी 18 हो गया, और 18 को भी डिवाइड कर रहे होंगे 100 से, तो आंसर हो गया 0.18। ये उत्तर हो गया जी हमारा। कहाँ है पहला ही उत्तर, ठीक है 0.18। ये CGL 2018 का क्वेश्चन है मेंस एग्जाम का, तो देख लो कितना कठिन है। आगे चलते हैं, लेकिन कह सकते हो आप कठिन भी है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन पर नहीं आती चीज़ें, उनके लिए कठिन भी है। लेकिन अब तो मैंने आपको सिखा दिया ना, परसेंटेज निकालनी सिखा दी ना मैंने आपको कि कैसे निकालोगे। आगे चलते हैं कि A का B% 10 है, तो A का मान हमें बताना है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है A का B% बराबर है कितने के 10 के, तो फाइंड A।
अभी देखे लेते हैं जी, ए बराबर, तो एक काम करो भैया, इस 100 की तो इधर जाके गुणा हो जाएगी, तो 100 की भी 10 में गुणा लगाओगे तो 1000 और बी का इधर जाके भाग हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है भैया कि ए की जो वैल्यू आई वो 1000/b बैठी कहाँ है, और विकल्प नंबर बी। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब आता है आगे अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत होती हैं, तो अभी बता देते हैं जी। लेकिन समस्या एक है कि ये है घंटा, ये है मिनट और ये है सेकंड, तो इन सबको एक जैसे में कन्वर्ट कर लो, या तो इन सबको मिनट में बदल लो या घंटे में, या फिर इन सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता हो। चलो मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। अब हमें पता है जी 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकता हूँ कि 60 मिनट का कितने प्रतिशत बराबर होती है 1 मिनट और 12 सेकंड। अब 12 जो सेकंड है, अब मैंने जब सारी चीजें मिनट में कन्वर्ट करी हैं तो 12 सेकंड को भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 12 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि 12 को डिवाइड कर दिया 60 से, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 हो गया। अब मुझे समझ आ गया कि जी 12 सेकंड बराबर होती हैं 1/5 सेकंड के। अब पहले से ही 1 मिनट तो है, इसमें 1/5 सेकंड, सॉरी 1/5 मिनट और ऐड कर लो, तो जोड़ोगे तो 5 एकम 5 और 1 6/5 मिनट हो गया जी। ये सारा कौन कौन सा, 1 मिनट और 12 सेकंड बराबर होती हैं 6/5 मिनट के। क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखें कैसे करना है हमने, तो ये मिनट तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, या यहाँ भी मिनट लिख लो ऐसे करके, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब ये तो मिनट थी ना, मैंने तो खाली इतना लिख के बताया था कि सारी वैल्यू मिनट में आ रही है। डिवाइड किया तो भाई 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 5 से 5 खत्म और 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया, 2%। आंसर कितना आया, 2%। अच्छा आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे बना लेते, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब हमें पता है जी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 1 घंटे में सेकंड कितनी हुई, 60 × 60 बराबर 3600, तो 1 घंटे बराबर हो गई 3600 सेकंड। अब 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत बराबर होती है 1 मिनट और 12 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गई और 12 का मतलब 12 ही है, तो 60 और 12 कितनी होगी, 72 सेकंड। अब सारी वैल्यू मैंने सेकंड में बना ली कि 3600 सेकंड का कितने % बराबर होती हैं, 72 सेकंड। देखे लेते हैं जी कितना, तो 0 से 0 खत्म और 36 दूनी 72 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, 2%। उम्मीद है समझ में आया होगा, अरे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, एक और आया जी क्वेश्चन हमारा आगे। तो ये तो परसेंटेज स्टार्ट किया है हमने, ये परसेंटेज स्टार्ट करने का स्टाइल है कि आपको एकदम 0 स्तर से सिखा के चलूँ मैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूँ, कुछ नहीं बचेगा भैया। कितने भी भयंकर क्वेश्चन हो, कुछ बचने वाला है ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट पढ़ा दूँ तो वो मुझे तो ठीक लगा नहीं कि मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पे आ जाऊँ कठिन कठिन पर। यार मैं चाह रहा हूँ एकदम फ्लो में आप 0 से सीख जाओ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर तो दबा के कर दिया करो यार। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो देख नहीं रहे। जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम है वो आपके सर पर है, और कितनी सारी परीक्षाएं हैं। अब तो रेलवे ने भी कह दिया है कि परीक्षा जल्दी से हम कराने वाले हैं, एनटीपीसी वाली, जैसे भी होगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जैसे भी कराएंगे, वो बोर्ड का सरदर्द है। आपका तो यही है कि आपने तो परीक्षा देने जाना है, परीक्षा में बैठना है यार, नंबर लाना है हमने हर हालत में। आप मेहनत करो, बहुत ज़्यादा वाली मेहनत करो, जिससे कि सिलेक्शन आपका इसी भर्ती में हो जाए। कहीं ये ना हो कि बाद में फिर बहाना रह जाए कि जी कोचिंग नहीं खुल रही और हम कोचिंग नहीं जा पाए। ये होगा उन विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो मुझे पता है। अब आपको एक और प्रूफ मैं दिए देता हूँ। देखिए हमारे पास में यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने कितने सारे विद्यार्थी आते हैं भाई, कितने विद्यार्थी हैं, क्लास में बैठने की भी जगह नहीं होती, तो गाँव से यहाँ तक आ रहा है व्यक्ति पढ़ने के लिए, पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन अब जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रही हैं तो उन्हें देखने वाला है नहीं, उन्हें नहीं देख रहे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने गांव से और यहाँ शहर में पढ़ने के लिए बस केवल मौज लेने आते हो, रास्ते भर मौज लेते हो, बाजार घूमने आपको मिलता है, बस यही कारण है कोचिंग आने का आपका। वरना यार पढ़ाई तो हम यूट्यूब पर भी, देखो इसका ये कहाँ से निकल के आया मेरे पास में, ये जो खोज निकल के आई है ये यूट्यूब ने निकाली है। जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो यार जितने हमारे पास में जितने विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं उन्हें तो कम से कम वो वीडियो देखनी चाहिए। नहीं देखते, वहीं से पता चल जाता है हमें कि भाई ये तो देख ही नहीं रहे विद्यार्थी, इसका मतलब इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो बस टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। पढ़ो भाई, जो मेहनत करने वाले हैं कम से कम जो देख रहे हैं वो तो सेलेक्ट हो जाए। मेरा तो कहना यही है।
किसी भी इंस्टीट्यूट पे कहीं भी आप देख लें, जितने भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे वो सबके सबका तो सिलेक्शन होता नहीं होगा, थोड़ी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि थोड़े ही तो पढ़ते हैं, बाकी तो सारे मौज ले रहे हैं, मजे लेने आ रहे हैं, गांव से यहाँ तक बस घूमने को मिल जाए, गांव में काम करने से बच जाते हैं। यहाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे आपने करना है वैसे करो, मेरा काम तो पढ़ाने का है, मैं तो आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका मन होगा, अगर आपका फिर कभी 2, 4, 6, 10, 20 दिन में मन बदल जाए, सोचो कि हाँ सर ने सही बताया था, पढ़ लें, तो भैया वापस इन्हीं वीडियो को देख लेना, आप लोग सीख जाओगे। तो 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होते हैं? तो ये भाषा थोड़ी सी सीख जाओ आप बदलनी इसको, कि इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको समझेंगे कैसे कि पूछा क्या है। कई बार तो विद्यार्थी गलत लिख देते हैं। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो 2 घंटे होते हैं वो एक दिन का कितने % होते हैं, मतलब एक दिन का कितने % बराबर होते हैं 2 घंटे। तो भैया घंटे में कन्वर्ट करो ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का कितने प्रतिशत बराबर होते हैं 2 घंटे। देखें जी कितने % होते हैं, तो करना ही क्या है हमने, बस काट पीट के बराबर करना है। x बराबर इस 100 की तो इधर ले जाकर गुणा लगा दो 2 में, और 24 का भाग लगा दो, 24 का भाग लगा दो। डिवाइड कर रहे होंगे हम, 2 से डिवाइड किया हमने इसको 12 बार, ये बस यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। देखे लेते हैं कितना होने वाला है। अब 1/12 की जिसे फ्रैक्शन पता होगी वो डायरेक्ट लिख देगा, 1/12 की जिसे फ्रैक्शन पता होगी और वो डायरेक्ट लिख देगा, जिसे नहीं पता होगी वो नहीं लिख पाएगा। वैसे इसमें आपको फ्रैक्शन ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है मुझे पता है। 1/12 की जो फ्रैक्शन होगी वह कितनी होगी, 8 सही 1/3%। जिन्हें पता है वो डायरेक्ट लिख देंगे, जिनको चार्ट याद है, नहीं भी याद है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि जी हमें तो सर चार्ट याद है नहीं, हम पे तो हो नहीं रहा, हम कैसे करेंगे। तो यार इसे डिवाइड करना कोई कठिन है क्या, 4 से काटा 3 बार, 4 से डिवाइड किया 25 बार, और 3 अट्ठे 24, और बचा कितना, 1 में भाग नहीं जाता, तो 8 सही 1/3%। हालांकि क्वेश्चन में यही छोड़ दिया है हमने पहले ही, कब, 25/3% पर, तो पहले छोड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया फाइनल आंसर तो 8 सही 1/3 के रूप में हमने देना ही देना है। आगे चलेंगे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। यहाँ आते हैं, इसे देखो, अच्छा आप लोग देखो करके कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते। किया आप लोगों ने? चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1000 के 25% के 1% का 1% बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी, कितना होगा। देखो बड़ा आसान है ये भी, मैं बताऊं कौन सी परीक्षा का है, मैंने लिखा नहीं है, वैसे ये सारे लगभग बड़ी बड़ी परीक्षाओं के CGL CHSL ऐसी परीक्षाओं के क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या क्वेश्चन में, ये तो हो गया जी, कैसे हो गया, 1000 के 25% निकाल लीजिए, 1/4 निकाल लीजिए, बात तो एक ही। अरे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, आया समझ में। वापस जाइए फ्रैक्शन चार्ट पे, वहाँ से याद कीजिए चीज़ों को जिनको पता है, अच्छी बात है। अब इसका भी 1% तो ऐसे निकाल देंगे, इसका भी 1% तो ऐसे निकाल देंगे। ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, वहाँ हाथ लग गया था, मुझे लग रहा है हाथ लगने के बाद में काम नहीं कर रहा क्या, गड़बड़ हो रही है कुछ थोड़ी सी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इसी से काम है। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 से काटा 250 बार खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गई। भाई 25 में भाग लगाना है 1000 का, अरे ऊपर तो आया 25 और नीचे आया 1000, 25 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.025, ये हमारा आंसर हो गया जी। कहाँ है 0.025, पहला ही उत्तर ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे यहीं से। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत होती है। भाई देखिए क्वेश्चन की भाषा, मैं कह रहा हूँ आपसे भाषा समझ जाओ आपकी पूछा क्या है। कभी कभी विद्यार्थी इसी में गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पूछा क्या है। हमसे पूछा है 2/3 जो भिन्न है वो 1/3 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो भाई ऐसे करना है कि 1/3 का कितने प्रतिशत बराबर होता है 2/3, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। कैसे, 3 से 3 खत्म, 100 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो, तो 100 दूनी कितना होता है भाई 200%, ये आंसर हो गया। अरे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, चीज़ें आ रही हैं समझ में, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपसे। भाई मैं आपसे ऐसे कहूँ, ऐसे कह रहा हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, देखूँ कितनी जल्दी आप लोग करके बताते हैं। ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का 70% 350 होगा। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिनको भाषा समझ में नहीं आएगी प्रश्न की कि आखिर पूछा क्या है।
तो मैं आज की क्लास में केवल आपको इस भाषा को ही समझाने वाला हूं, या समझाया है मैंने कि इनको करते कैसे हैं। देखिए जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तुरंत आप x लिख दो। इसका मतलब हो गया कितने का 70% बराबर होता है 350। ये है इस क्वेश्चन का मतलब कि कितने का 70% 350 होगा, कितने का 70% बराबर होगा 350। क्वेश्चन खत्म होता है जी। अब देखे लेते हैं काट पीट करके कितना आता है। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। 100 की इधर ले जाकर गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 पंजे 500। अरे आया समझ में? तो मेरे भाई 500 का 70% बराबर बैठेगा कितना, 350। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो आज की जो मेरी क्लास रही वो केवल इसी को समझाने के बेस पर थी कि एक तो मैं आपको परसेंटेज चार्ट अच्छे से समझा पाऊँ कि है क्या उस मैं चाहूँ तो आज ही बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रेस्ट दे रहा हूँ इस बात के लिए कि आप पहले वो जो परसेंटेज वाला चार्ट है और डेसिमल जो परसेंटेज है उसको अच्छे से समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में मैं 16.66% कहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मैं निकाल दूं उस संख्या का 1/6 और तुम चकराते रह जाओगे जी 16.66% का 1/6 कैसे निकाल दिया इन्होंने, कैसे कर दिया ये। तो आज उनको अच्छे से समझ लो कि परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू क्या चीज़ें हैं। बाकी अगली जो क्लास होगी मेरी कल की उसमें मैं सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से, या फिर स्टार्टिंग तो हमने कर दी एक बेसिक से लेवल से, आगे लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और अब देखना कि परसेंटेज की 4, 6, 5 जो भी क्लास बनेगी अप टू अप लेवल होता हुआ चला जाएगा। बहुत मज़ा आपको आने वाला है और मुझे भी पढ़ाने में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, यही कहूँगा अंत में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।